2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने यानी 2 दिन जो एग्ज़ाम कराने की बात है और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए और एक दिन एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने से क्या होगा, वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होगा, आभासी अंक पे मूल्यांकन होता है। तो इसमें भी गड़बड़ियाँ हो जाएगी, आराम से सेटिंग कर लिया जाएगा। और ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के लिए एक नया द्वार खोलने की बात ये है। देखिए, हम लोग का पहले से फिक्स था, कल ट्विटर पे हैशटैग चला था, 2-4 लोग कल चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था, एक ही साथ सबको जाना चाहिए था, लेकिन ये 2-4 लोग अपने मन से चले गए, तो खैर कोई बात नहीं। 144 धारा लगा दिया गया, तो इसलिए अब हम लोग 26 तारीख को बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, 26 अगस्त को। समय 20 और 22 सितंबर को परीक्षा लेने की बात है, तो उसके पहले और उसके बाद यूपीएससी मेंस की परीक्षा है और उसी दरमियान यूजीसी नेट की भी परीक्षा है, जो कि पहले से डेट घोषित है और बीपीएससी ने बाद में उसी डेट में दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी अभ्यर्थी जिस तरह से उनके जो सुने हैं कि एग्ज़ाम अब पीटी एग्ज़ाम जो है अब 2 बार में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि 2 दिन में लिया जाएगा, तब से वो लोग चिंतित हैं कि आखिर यह जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो हो सके कि जो क्वेश्चन है वो कभी इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, और उसके लिए वो लगातार चिंतित है। कल कार्यालय भी वहाँ पे गए, बीपीएससी ऑफिस भी गए और सचिव से भी मिले। दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिलीप से हम जानते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। दिलीप, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अब बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उस पर क्या कहते हैं? देखिए, बीपीएससी ने जो सुधारों की बात किया है, तो बहुत सारे सुधारों के बारे में कहा गया है। सुधार, हम उन सभी सुधारों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पारदर्शिता लाने के लिए जो सुधार उन्होंने करने का बात कहा है वो वाजिब है और सही है, उसके लिए हम धन्यवाद। लेकिन उसमें एक चीज़, जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने यानी 2 दिन जो एग्ज़ाम कराने की बात है और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए और एक दिन एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम होने से क्या होगा, किसी दिन का एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल ईजी रहेगा, किसी का टफ रहेगा। किसी जैसे आधा बोला जा रहा है कि 3 लाख एक दिन, 3 लाख दूसरे दिन। तो मान लीजिए जिस दिन एग्ज़ाम 3 लाख का पहला दिन लिया जा रहा है 20 तारीख को, उस दिन मान लीजिए 3 लाख में से 2 लाख लोग ही अपियर हुए। अब उस 2 लाख में से कितने लोग ओबीसी के अपियर हुए, कितने ईबीसी के हुए, कितने आपको एससी के हुए, कितने महिला अभ्यर्थी अपियर हुई, कितने ईडब्ल्यूएस वाले अपियर हुए, और दूसरे दिन लिया जाएगा 3 लाख का। उसमें हो सकता है 3 लाख में से 3 लाख अपियर हो जाए या 2.5 लाख अपियर हो जाए, और उसमें कितने ओबीसी के फिर होंगे, एससी के कितने होंगे, ईडब्ल्यूएस के कितने होंगे, महिला अभ्यर्थी कितने होंगे। तो दोनों का रिजल्ट आप कैसे दे दीजिएगा, 5,000 इसमें से 5,000 उसमें से पीटी। तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने से क्या होगा, वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होगा, आभासी अंक पे मूल्यांकन होता है। तो इसमें भी गड़बड़ियाँ हो जाएगी, आराम से सेटिंग कर लिया जाएगा। और ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के लिए एक नया द्वार खोलने की बात ये है। मतलब और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार, और ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें होगा और उसका पता भी ना चले, कोई सबूत ना मिले, इसलिए इस तरह का तरीका अपनाया गया। और मुझे तो लगता है कि शिक्षा माफियाओं के द्वारा ही ये तरीका जो है उनको सुझाव दिया गया है। कल अभ्यर्थी यहाँ बीपीएससी ऑफिस गए और सचिव से भी मिले और सचिव ने उन्हें समझाने लगे, सचिव की ये जो भी आया है ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग के हित में है। तो अब आप बताइए कि अब आप क्या करिएगा? देखिए, हम लोग का पहले से फिक्स था, कल ट्विटर पे हैशटैग चला था, 2-4 लोग कल चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था, एक ही साथ सबको जाना चाहिए था, लेकिन ये 2-4 लोग अपने मन से चले गए, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन 25 को हम लोग का आंदोलन फिक्स था। लेकिन अभी पटना में क्या है, 144 धारा लगा दिया गया है, धरना प्रदर्शन करना मना है, 144 धारा लगा दिया गया। तो इसलिए अब हम लोग 26 तारीख को बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, 26 अगस्त को। 26 अगस्त शुक्रवार को बीपीएससी ऑफिस सुबह 11 बजे जाएंगे और वहाँ अध्यक्ष महोदय से मिलकर हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे कि अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करें, क्योंकि कोई भी आप फैसला तानाशाही रूप से नहीं ले सकते हैं। आपने किस कमेटी के आधार पर ये फैसला ले लिया, कोई कमेटी नहीं बना, आप जब मन है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कोई फैसला नहीं ला सकते। और कोई भी अगर नीतिगत चेंज लाना है तो उसके लिए आपको कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराना होता है, रूल बनाना पड़ता है, विधानसभा से उसको पारित करवाना पड़ेगा, तब आप लागू कर सकते हैं। और 8 मई को ये परीक्षा हो चुकी है, तो खेल के बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते। वो परीक्षा रद्द हुई थी 8 मई को, तो उस समय 1 शिफ्ट में हुआ, परसेंटाइल लागू नहीं था। अब आप 2 शिफ्ट में करके और परसेंटाइल लागू कैसे कर दीजिएगा? खेल के बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब ये लागू होता है। और हम लोग उसके खिलाफ है, परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। और जिस समय 20 और 22 सितंबर को परीक्षा लेने की बात है, तो उसके पहले और उसके बाद यूपीएससी मेंस की परीक्षा है और उसी दरमियान यूजीसी नेट की भी परीक्षा है, जो कि पहले से डेट घोषित है और बीपीएससी ने बाद में उसी डेट में दे दिया। तो परीक्षार्थी कौन एग्जाम देंगे? कोई एक एग्जाम उनका छूटेगा। तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको लेना ही था एग्जाम 20 दिन पहले ले लेते,
आप जब से यूपीएससी मेंस शुरू हो रहा है उससे 10 दिन पहले ले लेते, तो इतना दिन से सोए हुए थे, अचानक से आए उठ के और डेट दे दी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा कि संख्या ज़्यादा है, 6 लाख संख्या है, तो इसलिए हम 2 शिफ्ट में कर रहे हैं, तो 6 लाख का स्टूडेंट का आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपको इतने बड़े संवैधानिक संस्था के पद पे अध्यक्ष या सचिव या परीक्षा नियंत्रक के पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा संख्या में लोग एग्ज़ाम अपीयर होते हैं और एग्ज़ाम लिया जाता है। यानी कि 26 तारीख को आप लोग वहाँ पर बीपीएससी कार्यालय पहुँचे? बिल्कुल, 26 अगस्त को हम लोग सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और आपके चैनल के माध्यम से समस्त अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर हम आग्रह कर रहे हैं कि इस तानाशाही तुगलकी फरमान का विरोध कीजिए और 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, नहीं तो फिर इसी तरह तानाशाही रवैया चलते रहेगा और पता चला कि बाद में फिर कोई और रूल लगा दिया जाएगा। जिस तरह मेंस में आप लोग देख रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट को बूम करा दिया जाता है, किसी सब्जेक्ट से रिजल्ट ही नहीं होता है, तो इस तरह पीटी में अब हो जाएगा। पीटी ही आप पास नहीं कर पाएगा तो दिल्ली या कलकत्ता, इलाहाबाद और पटना पढ़ के क्या कीजिएगा। तो इसलिए 26 अगस्त को आप लोग सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए और कुछ भी अगर आपको शिकायत हमसे करनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि अब 26 तारीख को बीपीएससी कार्यालय वहां पर पहुंचेंगे और बहुत सारी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या सचिव जो महोदय हैं इन लोगों की बात सुनते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।